MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, सलाम आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, हज़रात सामईन, पर्दानशीन माएँ और बहनें, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको एक दीनी मजलिस में बैठने, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का मौका दिया है। ये वक्त हर दिन नहीं आता, हर मौके पे नहीं आता। अल्लाह कब किसके दिल में डाल देता है, वो मजलिस कायम कर देता है और फिर ये वजूद में आ जाता है। एक एक बात हमें तवज्जो से सुनने से फ़ायदा ये होगा कि हम अल्लाह के करीब, जन्नत से करीब, नबी पाक की शफाअत से करीब, जहन्नम से दूर, आग से दूर, कब्र के अजाब से दूर, जहन्नम के अजाब से दूर होते चले जाएं। इन बातों को अगर सुनते हैं, सिर्फ सुनने का फ़ायदा ये है कि एक बात भी अगर दीन का सुन लेते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1000 रकात नवाफिल का सवाब मिलता है उसको। अल्लाहु अकबर। फिर उसको सीख लेते हैं और 1 रकात नवाफिल, 1000 रकात नवाफिल का सवाब। अमल कर लेते हैं और 1000 रकात नवाफिल का सवाब। एक बात सिर्फ, अभी कितनी बातें आप मुफ्ती साहब अभी सुनाए, आप उससे पहले एक मौलवी साहब ने, हाफिज साहब ने, हाफिज अकीक साहब ने सुनाया, उससे पहले इमाम साहब आपके बयान कर रहे थे जब मैं आया था। तो ये तमाम बातें जो सुने हैं, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाने के लिए नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अमल करने की नीयत से कि हम अमल करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही से तय करेंगे। कल कुछ ने देखा, कल देखा है कोई? सेकंड भी हम नहीं देख पाएंगे अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। अल्लाह की मर्जी होगी तो सेकंड हम देख सकते हैं, मिनट देख सकते हैं, वरना उससे पहले अगर अल्लाह ने हमें बुला लिया तो देख नहीं सकेंगे। तो इसीलिए उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो उस अल्लाह की बात पर भी ईमान रखें और उस पर अमल करने की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सारी आयतें कुरान पाक की तिलावत, सारी आयतों पे अगर तफसील से बातें रखूं, रात गुजर जाएगा, बात ख़त्म नहीं होगी। क्यों ना? ये कुरान अल्लाह का इल्म है, बंदे का इल्म नहीं है। और अल्लाह ताला ने 30 पारे के अंदर पूरी दुनिया, इंसान की जिंदगी के पैदाइश से लेके मरने तक, पूरी दुनिया के वजूद से लेके खात्मे और उसके बाद हश्र, नश्र, कब्र, फिर जन्नत, दोज़ख, तमाम बातें एक 30 पारे के अंदर अल्लाह ने जमा कर दिया। कितना जबरदस्त इल्म है। और ऐसा बनाया, आज तक 1443 साल हो गया, न उसके जेर को कोई बदल सका, न कोई उसके जबर को बदल सका, न उसके पेश को बदल सका, न उसके नुक्ते को बदल सका। ये चैलेंज है कुरान का। अंदाजा कीजिए कैसे अल्लाह ने बचाया। हम नहीं बचा सकते। हम तो घरों में चंग में रख दिए हैं, खोल के देखते भी नहीं। हालांकि कुरान का माने क्या बोलो? कुरान का माना है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का माने बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। यस्सरनल कुरान, हम इस्लाम कुरान कह देते हैं, उसका नाम है यस्सरनल कुरान। इस छोटी सी किताब ने कुरान के पढ़ने को हमारे लिए आसान कर दिया। बच्चा जब यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदा पढ़ लेता है तो कुरान पढ़ लेता है कि नहीं? तो पहले ये छोटी सी किताब को पढ़ लो, उलमा बताते हैं, उस्ताद बताते हैं, इमाम साहब बताते हैं, पढ़ लोगे तो कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। तो कुरान वो है, अल्लाह जानते थे कि ये कुरान जब नाजिल करूंगा, मेरे बंदे, मेरी बंदियां, मर्द, औरत, जवान, ये सब पढ़ेंगे। मेरा किताब है, मेरा कलाम है, मेरा पैगाम है, मेरे बंदे पढ़ेंगे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसका नाम रखा बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब।
پڑھنے والے سے پوچھو جو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد وہ بند کر کے رکھ دیتے تا زندگی نہیں, جہاں ختم ہوا پھر شروع کرتے, چلتا ہے, پھر ختم ہو گیا پھر شروع, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, بند نہیں ہوتا. آپ دیکھے ہوں گے تراویح میں حافظ صاحب جب تراویح سنا دیتے ہیں, 30 روزہ 30 تراویح اگر ہوا, 30 پارہ بھی اگر کمپلیٹ کر دیے تو 30 کا اس 20 رکعت میں لاسٹ رکعت میں قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں, 2 رکعت جو لاسٹ کا رہتا ہے 18 کے بعد 2 20, تو لاسٹ رکعت میں پہلے رکعت میں پڑھ لیتے ہیں قل اعوذ برب الناس, یا دوسرے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مفلحون تک, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھ کر کے 20 رکعت کمپلیٹ, 30 تراویح کمپلیٹ, یا 29 کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کبھی غور کیے؟ جب قرآن ختم کرتا ہے بندہ یا بندی, عورت یا مرد, شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا پڑھنا بند ہو گیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان بڑا مست ہوتا ہے, خوشی ہوتا ہے کہ چلو ختم ہو گیا, اب تو نہیں پڑھے گا نا, اب نہیں پڑھے گا تو اس کو وہ تو چاہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھے بندے اللہ کے, نہ نوجوان پڑھے سیکھے, نہ مرد سیکھے, نہ عورت سیکھے. وہ تو یہی چاہتا ہے, پڑھے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی, نہیں پڑھے گا تو اللہ کا غضب نازل ہوگا, برکت ختم ہوگی, گھر سے نکل جائے گی, لہٰذا نہ پڑھے. اب یہ جب بہت خوش ہوتا ہے اور پھر بندہ کیا کرتا ہے نا, ختم کرتے ہی قل اعوذ برب الناس کمپلیٹ پڑھنے کے بعد پھر الف لام میم سے لے کر تھوڑے دور تک پڑھ کے بند کرتا ہے, سر دھمتا ہے, بڑا مایوس ہوتا ہے کہ پھر شروع کر دیا. جو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, میں نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان ہے میرے بندو سمجھ لو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.